तो ये तक्षक गया और इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। देखें आप ब्राह्मणों के मंत्रों की सामर्थ्य कि इंद्र का सिंहासन भी उठ करके आने लगा। तो आस्तिक मुनि आए और बोले, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो। अगर हिंसा के बदले हिंसा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिता का वो प्रारब्ध था। और ये आस्तिक मुनि कौन है? सर्पों के। आस्तिक मुनि सर्पों के भांजे हैं। आस्तिक मुनि ने बचा लिया और यहां जन्मेजय वो यज्ञ रोक देते हैं अपना आगे। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। यदु दत्तात्रेय, यदु दत्तात्रेय प्रसंग है। जिन्हा यदु महाराज से दत्तात्रेय जी बताते हैं, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। अब समय का अभाव है, 24 गुरुओं का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 2-4 गुरुओं का वर्णन आपको जरूर सुनाएंगे। बड़े अद्भुत वृत्तांत है ये, बड़ा अद्भुत संवाद है यदु दत्तात्रेय संवाद। यदु महाराज एक बार वन में गए तो दत्तात्रेय जी मंदमस्त पड़े हुए थे। बोले, महाराज आपके इस दिव्य चिंतन का क्या राज है? आपके इस चिंतन की महिमा क्या है? तब दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, मैंने एक व्यक्ति से नहीं सीखा, मैंने 24 गुरु बनाए हैं। मैंने एक भौरे को गुरु बनाया और भौरे को गुरु बना करके क्या सीखा? भौरे को बोलते हैं मधुकर। मधुकर क्यों कहा जाता भौरे को? बोले, भौरे को मधुकर इसलिए कहा जाता है कि भौरा एक फूल पर बैठता है, थोड़ा सा रस चूस लिया उसका, फिर उड़ गया, दूसरे फूल पर बैठ गया, दूसरे फूल का रस चूसा, फिर उड़ गया। इस प्रकार से बोले फूल भी मस्त और भौरा भी मस्त। ऐसा नहीं कि एक ही फूल में बैठा हुआ है, उसी को बार बार चूस रहा है, चूस चूस कर उसे सुखा देता है, नहीं, थोड़ा थोड़ा रस लेता है फूलों का। तो मैंने उस भौरे से गुरु बनाकर के सीखा कि संत का चरित्र भी ऐसा ही होना चाहिए। संत को एक जगह अपनी कुंडी मार करके नहीं बैठना चाहिए। संत चलता रहे, यहां से वहां भ्रमण करे। और मधुकर, मधुकर माने होता है कि जहां भूख लगी ना तो किसी भी घर से 2 रोटी मांग लो, 2 टिक कर पाइए और मस्त मधुकरी मांग करके भोजन पा जाओ। मैंने भौरे को गुरु बनाकर के सीखा कि संत का चरित्र ऐसा हो। मैंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया और इन मधुमक्खियों को गुरु बनाकर के मैंने सीखा कि संत को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी कितना संग्रह करते हैं, कहां कहां से रस लेकर के आते, इकट्ठा करते हैं। एक दिन बोले कोई कंबल ओढ़ के आता है, सारी मच्छियों को भगा देता है, कुछ मक्खियों को मार देता है और सारा रस ले जाता है। मैंने उन मधुमक्खियों को गुरु बनाकर के सीखा कि संत को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, कभी अपने धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर संत संग्रह करेगा, संत धन को इकट्ठा करेगा, एक ना एक दिन संत लुट जाएगा। जिस प्रकार से वह मधुमक्खियों को तोड़ करके ले जाता है, उसी प्रकार से कोई ना कोई आएगा, संत को लूट लेगा, तो संत उस माया जाल में फंस जाएगा। संत को कभी भी पैसे से मोह नहीं रखना चाहिए। मैंने एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। उस कुंवारी लड़की को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि उस लड़की के ससुर साहब आए। ससुर बोले, बेटा भूख लग रही है, जरा खीर बना दो।
अब देखा घर पर चावल नहीं थे, धान पड़ा हुआ था, तो अब वो धान कूटने लगी, उनमें से चावल निकालने लगी, तो चूड़ियां पहनी हुई थी हाथों में, तो अब धान कूटे तो चूड़ी बजेगी तो सुनाई देगा ससुर को कि धान कूटी जा रही है। क्या करें, उसने दो दो चूड़ी उतार दी, लेकिन फिर भी दो दो हाथों में फिर भी बज रही है। क्या करे, उसने एक एक चूड़ी और उतार दी, अब केवल एक एक चूड़ी रह गई हाथ में, तो धान भी कुट गई, चूड़ी भी नहीं बजी। मतलब संत का चरित्र भी ऐसा ही हो, संत को ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए। संत अगर ज्यादा भीड़ भाड़ में रहेगा तो बात विवाद चलता रहेगा, संत भजन नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार संत को बोले वन में रहना चाहिए, मदमस्त अकेले पड़े रहो, तब भजन होता है भगवान का। मैंने एक हाथी को गुरु बनाया। हाथी को गुरु बना करके क्या सीखा मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा कि संत को काठ की स्त्री का अभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। काठ की स्त्री, अब बताइए क्या होता है। बोले जब हाथी को पकड़ने के लिए लाया जाता है ना, तो जो पकड़ते हैं हाथी को वो कैसे पकड़ते हैं, एक काठ की हथनी बनाते हैं वो लोग। काठ की हथनी बनाई और एक गड्ढा खोदा, उसके ऊपर थोड़ी लकड़ी डाल दी और उस काठ की हथनी को वहां खड़ा कर दिया। जैसे ही हाथी ने देखा हथनी को, तो स्पर्श सुख की इच्छा से जैसे ही हाथी उस हथनी के पास आता है और उसी गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। कई दिनों तक उस गड्ढे में पड़ा रहता है। जब बाहर निकलता है तो बाहर निकल करके दर दर का भिखारी बन जाता है। फिर दर दर का भिखारी। उसी प्रकार संत को हमेशा स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। स्त्री संग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीनो, मोह बड़े परिवार की संगत। अगर परिवार में ज्यादा संग दोगे तो मोह बढ़ेगा। लोभ बड़े धन में चित दीन, काम बड़े तिये को संग कीने, और क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत। अगर स्त्री का ज्यादा संग करोगे तो काम बढ़ेगा, और नर मूढ़ व्यक्ति का ज्यादा संग करोगे तो क्रोध बढ़ेगा। तो बोले संग कैसा करना होगा हमें? बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सो सज्जन संगत कीना। इसलिए साधु को चाहिए कि काठ की स्त्री से भी दूर रहे। कभी ऐसी समाज में ना जाए जहां साधु जाकर के बहक जाए। ये मैंने हाथी को गुरु बनाकर के सीखा। मैंने वायु देवता को गुरु बनाया, और वायु देवता को गुरु बनाकर के सीखा कि जिस प्रकार से वायु सुगंध में विचलती है, दुर्गंध में उड़ती है, उसी प्रकार से संत को भी कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
जिस प्रकार से हवा भेदभाव नहीं करती, वायु भेदभाव नहीं करती, उस प्रकार से संत को भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यहाँ सम्मान है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ अपमान है तो वहां नहीं जाएंगे। ये भावना संत के हृदय में ना हो। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि पृथ्वी क्षमा करती है। हम पृथ्वी को कितना कष्ट देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी हमें कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाती। खाने को भोजन देती है, अनाज देती है, सारे रस हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि पृथ्वी जिस प्रकार से क्षमाशीलता का स्वरूप है, उसी प्रकार संत को भी क्षमाशील होना चाहिए। ये मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा। चौबीस गुरु हैं। अजगर को गुरु बनाया, स्त्री को गुरु बनाया, बच्चे को गुरु बनाया, और फिर कहते अंत में मैंने अपने शरीर को ही गुरु बना लिया। 25वां गुरु इसे बनाया है। इसे कैसे बनाया? इस पर भी हम बड़ा इतराते हैं, इतना सुंदर शरीर है हमारा, हम इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन इस पर भी बहुत से लोगों का कब्जा है। जो शरीर में जीव जंतु रहते हैं वो कहते हैं ये मेरा घर है, जुए आदि वो इसे मेरा घर मानते हैं, अपना घर मानते हैं। माता पिता कहते हैं मेरा बेटा है, पत्नी कहती है मैं इसकी अर्धांगिनी हूं, मैंने 7 फेरे लिए हैं, मेरे पति हैं। बच्चे कहते मेरे पिता हैं। और अग्नि कहती है कि अंत में काम मैं ही करूंगी, मैं ही तुम्हें जलाऊंगी। तो कितने लोगों का अधिकार है इस शरीर पर। इस शरीर को ही मैंने गुरु बना लिया, 25वां गुरु। तो बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। और आगे सूत जी महाराज 11 स्कंद को भी प्रणाम करते हुए 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं। 12 स्कंद में क्या कहा? बोले कुछ नहीं करना है इस कलिकाल में, केवल एक काम करना होगा। कौन सा? कलियुग के बलना कलियुग के बल नाम कलियुग के बल कलियुग के बल नाम आधारा 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 उमर सुमर नर उठ नहीं पारा सुमेर सुमेर नर उठ नहीं पारा कलियुग के बल नाम आधारा कलियुग के बल नाम बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में ये भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्मा तथा पुराण वृत्तानां श्रीमद् भागवतम ध्वजा। जैसे कि क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं? बोले श्री माने लक्ष्मी। सुनो, अगर भाव से भगवान की इस कथा से जुड़ोगे ना, तो हम जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, फिर हमें उस लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा।
आप लोग भागो लक्ष्मी के पीछे, जितना भागोगे उतना भगाएगी, इसलिए लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना। तो किसके पीछे भागना होगा? बोले लक्ष्मी पति के पीछे भागोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अगर लक्ष्मी पति के पीछे हम भागते हैं तो लक्ष्मी फिर हमारे पीछे भागती है कि ये कहीं हमारे पतिदेव को ना ले जाएं, तो फिर लक्ष्मी पीछे भागती है। इसलिए लक्ष्मी पति के पीछे भागना है, लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है। और अगर इस कथा से जुड़ोगे तो श्री की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर इस कथा के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा पर विश्वास है, तो पैसा भी मिलेगा। मद और जिसे अहंकार है वो कहीं अगर इस भगवान की कथा को सुने, भागवत कथा को, तो उसका अहंकार दूर हो जाता है। श्रीमद भा माने भक्ति की प्राप्ति होती है, गा माने भाग, गा माने ज्ञान की प्राप्ति होती है, भाग वा माने वैराग्य की प्राप्ति होती है, और ता माने त्याग की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवत महापुराण से। आइए उसी भागवत जी के आखिरी श्लोक का हम लोग दर्शन करते हैं। ध्यान से सुने सब लोग, ये भागवत जी का आखिरी श्लोक है और मैं हर जगह कथा में सभी भक्तों को ये श्लोक बुलवाता हूं। आप लोग भी हमारे साथ में बोलेंगे। ये जीवन का सार है, कोई भी बात नहीं करेगा, पहले हम बोलेंगे, बाद में आप लोग भी इस श्लोक को गाएं। नाम संकीर्तनम यत्स्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। इस मानव जीवन का सार क्या है? बोले नाम संकीर्तनम यत्स्या सर्व पाप प्रणाशनम। अगर उस नाम संकीर्तन से जुड़े रहोगे तो ये नाम संकीर्तन तुम्हारे जीवन के सारे पाप दूर कर देगा। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरि परम। परमात्मा की भी अगर प्राप्ति होगी तो वो इसी नाम संकीर्तन से। इसलिए नाम संकीर्तन को नहीं भूलना है। देने का मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मुलाकात कब होगी? परमात्मा की कृपा होगी तब।
इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्त वत्सल कहने वाले, तुम्ही हो गज तुम्ही हो बंधन छुड़ाने वाले, तुम्ही हो गिरधर उठाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो गिरधर भजाने वाले, तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो गिरधर उठाने वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चायो ऐसो रसिया रे होरी में, होरी रसिया रे, ऐसो रसिया ने सखीरी, ऐसो रसिया ने हो, ऐसो रसिया ने सखीरी, ऐसो रसिया ने, होरी में होरी में होरी में हाय हो रंग मचायो ऐसो रसिया ने, होरी में है हो रंग मचायो ऐसो रसिया ने। भाभी भाभी कह के मेरे आगे पीछे बोले हो, भाभी भाभी कह के करके आगे पीछे डोले, अरे कैल करारे मिले जहाँ भी मीठो मीठो बोले हो। श्री राधे ये कि उधर सबको थोड़े थोड़े फूल दे दिए जाएं सभी को, नहीं तो एक पन्नी उधर दे दो, सुबह माताएं बहनें सब आपस में ले लेंगे, उधर दे दो इसे। अलगैल गरारे मिले जहाँ भी मीठो मीठो बोले हो, जबरन मेरी भैया पकड़ बचायो ऐसो रसिया ने, जबरन मेरी भैया पकड़ नचायो ऐसो रसिया ने। सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोटे नखेली होरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोटे नखेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले नंद के छोरा, जो सोने लड़ी बरदोरी, सुन ले नंद किशोरी, जो मोटे करी बरी जोरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तो, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला है, तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ जाना है, तू करता गड़बड़ जाना है, मेरे संग नहीं सखिया मोरी, मेरे संग नहीं सखिया मोरी, दो मोटे गरीब जोरी, जो मोटे गरीब जोरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी गलती है
घुलवायो है, मैंने केसर रंग घुलवायो है, होली में मन तो प्यायो है, होली में मन तो पे आयो है, मन केसर रंग घुलवायो है, होली में रंग घुलवायो है, होली में मन तो प्यायो है, होली में मन तो पे आयो है, मुझे मत तू समझ अनारी रे, मुझे मत यारी रे, मैं सब जानू होशियारी रे, मैं सब जानू होशियारी रे, तुझ बांधी प्रीत की डोरी रे, तुझ बांधी प्रीत की डोरी, जो मोटे नखेली होरी, जो मोरे लगेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, मेरी बहनी है गली, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, मेरी कट्टी है जाएगी, आज खेलन बरसाने आए हैं, अजवर नंद किशोर खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, अरे नटवर नंद किशोर हमारा चलिया माखन चोर, नटवर नंद किशोर हमारो चलिया नंद किशोर, आज खेलन बरसाने आए हैं, अजवर नंद किशोर, बाग खेलन बरसाने आए हैं, चलिया नंद किशोर, बोल हरि के रसिया की जय हो, मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो बाजू रसिया होरी में, खोए गए बाजू बंदी रसिया होरी में, अरे होरी में रसिया होरी में, होरी में रंग होरी में, मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो बाजू रसिया होरी में, खोए गए बाजू बंदी रसिया होरी में, बाजू बंद मेरे बड़े मोल को, बाजू बंद मेरा बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरे बड़े मोल को, बाजू बंद मेरा बड़े मोल को, तुझसे बनवाऊं पूरे तौल को, तुझसे बनवाऊं पूरे तोल को, जय हो नंद के रसिया होरी में, हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में, अरे होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, खोए गए बाजू बन रसिया होरी में, हो गयो बाजू बंद रसिया होरी में, रंग मैंने नहीं है ओरी, चुनरी 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 ओ मेरे भर गयो रंग अभी सागर सजनी होली में, मेरे भर गयो रंग रजनी ओ रंग डाल गयो रे बाको सा मेरा रंग,
अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बल बल गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। बन बन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार हारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भाग हारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार हारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भाग हारो। कालिया नाग नथैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कालिया नागिन दैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तन के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तों के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तन के रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तन के रखवारे। जीता ज्ञान सुनैया की, अधर धर मुरली बजैया की। गीता ज्ञान सुनैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती गाते भक्तोर बंद, मन में होता अति आनंद। आरती गाते भक्तोर वृंद के मन में होता अति आनंद। आरती गाते भक्तोर वृंद, मन में होता अति आनंद। आरती गाते भक्तोर वृंद के मन में होता अति आनंद। वृंदावन रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की। वृंदावन रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हरि वृंदे, मम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्यारणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मन्त्रदेव। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे सीताराम मातरं च गोपिकाय वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे।